देखिए, हमारे देश से भले ही अंग्रेज चला गया हो, लेकिन एक उन्होंने जो है बात कही थी कि फूट डालो राज करो। वही अब जो है कहीं न कहीं कई कई वर्गों के साथ जो है अब दिख रही है। बता दें कि कल जो है भारत बंद, यानी कि 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा। और आखिर क्यों, तो आप देख सकते हैं, इधर बैनर में दिखाइएगा। एससी एसटी आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करें, निजी क्षेत्र एवं न्यायपालिका में आरक्षण दे, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करे, पूरे भारत में जातीय जनगणना कराओ, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ 21 अगस्त को जो है भारत बंद रहेगा। हमारी मौजूदगी अभी पटना के आप कुछ कहेंगे? भारत बंद का आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप ही के कुछ जातियों के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करते। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी है, उन्होंने भी कह दिया है कि हम भारत बंद का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने समर्थन में नहीं है और आप समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसी अलग अलग विचारधारा क्यों? एक ही जातियां जो है वो समर्थन कर रही है और समर्थन में नहीं है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि जो न्यायालय का जो पेपर के माध्यम से जो आया था कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर और तमाम माने बांटने की बात हो रही थी, और बाद में न्यायालय ने उसको खारिज भी कर दिए और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसको खारिज कर दिए कि ये तमाम कुछ नहीं होगा। फिर भी यहाँ जो बिहार के जो लीडर हैं वो आपस में टकराव की भावना पैदा करते हुए 4 जातियों को अलग बांटने का काम कर रहे हैं और 18 जातियों की अलग। हमें बहुत दुख हो रही है कि हम आपस में किस तरह से विच्छुद हो गए हैं। पहले हम लोग साथ में बैठते थे, उठते थे, चाय नाश्ता करते थे। आज हम तमाम 22 जातियां किस तरह से विच्छुद होकर अलग अलग बैठ रहे हैं, एक मंच पे नहीं आ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, मगर केंद्र सरकार ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा है। फिर भी अगर इस तरह का केंद्र सरकार करती है तो मैं आगाह करता हूं कि 21 तारीख को पूरे भारत बंद रहेगा। एससी एसटी तमाम लोग, खास करके जो 4 जातियों के लिए बिहार में है, वो 4 जातियां मुस्तैदी से भारत बंद में अपना योगदान देंगे। और हम माने आग्रह करते हैं 4 जातियों से, तमाम संगठनों से, कोई रोड पे आके 21 तारीख को भारत बंद के सफल बनाने का काम करे और जो सरकार की मंशा है उस मंशा पे पानी फेरने का काम करेंगे। जो 4 जातियां हैं वो कह रही हैं कि 18 जातियां जो है, उन्होंने कहा है कि जो 4 जातियों को जो चीजें मिल रही है, अधिकार मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, वो बाकियों को क्यों नहीं? हम लोग को बांटा क्यों जा रहा है, अलग अलग क्यों किया जा रहा है? देखिए, 4 जातियों के जो मिल रहा है उसमें उनको ही मिल रहा है। अगर जब बात बांटने की नहीं है, अगर सरकार से मांग करना ही है तो मैं अपने पर्सनल मांग करता हूं कि जिस तरह से अपर क्लास में 10% आरक्षण सरकार दी है, उसी तरह से जितना एससी एसटी का जो आरक्षण है, इसके अलावा हमारे तमाम 18 जातियां के जो भाई हैं उनको भी 10% एक्स्ट्रा आरक्षण देके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। आप क्या कहेंगे सर? समर्थन में है और आप ही के जो मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, उन्होंने कहा है कि हम समर्थन नहीं करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? ऐसा अलग अलग कीजिएगा तो आप ही के लोग कैसे आप लोगों पर विश्वास करेंगे? अलग अलग बढ़ जाएंगे तो एकता नहीं रह पाएगी। देखिए, हमारे मंत्री तो है नहीं, केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, मंत्री हम लोगों के नहीं है। दूसरी बात, जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, सुझाव दिया है राज्यों को कि आपको यह करना है वर्गीकरण से संबंधित, क्रीमी लेयर से संबंधित, लेकिन जिन्होंने याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कभी नहीं कहा कि क्रीमी लेयर लगना चाहिए या अनुसूचित जाति में वर्गीकरण होना चाहिए, कभी नहीं कहा। ये कोर्ट अपना सुझाव दे रहा है, अपना मंशा जाहिर कर रहा है, और इस साजिश में लगा हुआ है लोग कि ये अनुसूचित जाति के लोगों को बांटा जाए ताकि इनके बीच में एक मतभेद पैदा हो, जिसके कारण से ये 2-4 कदम जो बढ़े हैं वह पुनः वापस आ जाए, उसी जगह पर आ जाए जहां वर्ण व्यवस्था का लोग रहा है। इसलिए हम मंत्री जी को कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप अगर केंद्र में सरकार में मंत्री हैं, आप थोड़ा त्याग करिए, क्योंकि आप भी क्रीमी लेयर के अंदर में आ सकते हैं और दूसरे लोग भी आ सकता है, लेकिन आप त्याग करिए। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपका बेटा बिहार में मंत्री है,
दूसरे लोग आपके जो रिलेशन के लोग हैं वह विधायक है, अभी आप इमामगंज से चुनाव लड़ाने जा रहे हो वो भी आपका रिलेशन का होगा। मेरे कहने का मतलब है आप उच्च हृदय का बनिए ताकि आप में समरस का कायम हो। यह समरसता की बात कहीं नहीं कह रहे हैं जीतन राम मांझी जी, अगर वह कहते तो सभी समाज के लोगों को विकास करने की बात। ये जो अभी लागू हुआ है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, उसकी वजह से अलगाव पैदा हो रहा है आप लोगों की जातियों के बीच। देखिए कोर्ट तो चाह ही रही है कि अलगाव पैदा हो, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि अलगाव पैदा हो और किसी भी तरह का वैमनस्य और टकराव पैदा हो, ऐसा हम समाज में नहीं चाहते हैं। हम समरस समाज का कायम करना चाहते हैं, हम समता मूलक समाज के लोग हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, जिन संविधान को लोगों ने खत्म करना चाहा है। और कल भारत बंद है, उसके पूर्ण समर्थन में हम सब लोग जिस तरह से संविधान का अनुच्छेद 341, 342 में जो अधिकार दिया गया है 1932 के अम्बेडकर जी के अनुसार वो आरक्षण दिया गया है, उतना मजबूती से लिखा गया है कि किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्ताक्षर कर सकते हैं। आज़ादी के इतना साल होने के बाद है, इससे पहले कभी नहीं SC/ST के ऊपर बंटवारा का काम किया गया है, अभी किया गया है। अभी SC/ST में डिवाइड करने के बाद जैसे बिहार में देख लीजिए, दलित महादलित कर करके बिहार के मुख्यमंत्री है, वो जाति का अलग कर दिए, पासवान का अलग कर दिए। और जितना जो बहाली किया गया टोला सेवक विकास मित्र, उसमें पासवान को हटा दिया गया, अब पासवान का अलग बहाली कर दिया गया। तो टोला सेवक और